बार बार कहा जा रहा है कि टीका ही कोरोना का स्थायी इलाज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना पर अपना ज्ञान ही सबसे महान लग रहा है। सवाल उठता है कि ऐसे बड़ बोले लोगों के लिए वैक्सीन कहां से लाई जाए। अच्छा है कि पब्लिक जागरूक हो रही है और टीके के लिए अब घर से निकलने लगी है। ये रिपोर्ट देखें। हम सब धार्मिक लोग हैं। हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान और एसटी हसन के बयान आपने सुने। ये वो सियासतदान हैं जिन पर देश के आवाम को सही गलत की जानकारी देने की जिम्मेदारी है। इनसे लोगों को जागरूक करने की उम्मीद की जाती है, मगर कोरोना काल में जो बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं उससे लोगों के मन में कितना भ्रम भर रहे हैं, शायद इन्हें इसका इल्म भी नहीं। आरोप है कि मुस्लिम इलाकों में ऐसे ही नेताओं के बयान कोरोना वैक्सीनेशन की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं, मगर अब इसका भी समाधान निकाल लिया गया है। इसके तहत जिन मुस्लिम इलाकों में लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे थे, वहां मस्जिदों से अजान के साथ साथ वैक्सीनेशन की अपील भी की जा रही है। इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं वो लगवाना है ताकि बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और बीमारी दूर हो जाएगी। मेरी आवाज सुन रहे हो, आवाज सुनकर वैक्सीनेशन कराने और इंजेक्शन लग जाएगा, इससे बीमारी दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं बिहार के नालंदा, जहां सिलाव इलाके में समाज के कई लोग वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे थे। काफी मनोबल के बावजूद ज्यादातर लोग टीका लगाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद गांव के इमाम के जरिए मस्जिद से अपील कराई गई और इसका फायदा भी दिखा। टीम पूरी आई हुई है आपके फायदे के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप हर तरह के खतरे से महफूज रहें। जो लोग दिलाना चाहें आप पहुँचिए वहाँ, टीम आपकी हर तरह के हेल्प के लिए तैयार है। अब जाके इंजेक्शन लगवाएंगे। परेशानी लोग समझ नहीं रहे थे, मतलब इसके महत्व को समझ नहीं रहे हैं। उनको पता गलतफहमी हो गया है कि इससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उनको समझाने पर मतलब वो ले रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के मथुरा में भी देखने को मिली, जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को मस्जिद की मदद से जागरूक किया गया। मथुरा के कस्बा राया इलाके के मस्जिद से अजान के साथ कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील कराई गई, जिसके बाद काफी संख्या में लोगों ने घर से निकलकर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का रुख किया। हमारे जो इमाम साहब हैं मस्जिद के, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब भाई लोग, हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग इस वैक्सीन को लगवाएं और इस कोरोना से मुक्ति पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें लगवाने के लिए। कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। यूपी के गाजीपुर में भी मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं ने मदरसों और मस्जिदों से ऐलान किया कि लोग कोरोना संक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर गाइडलाइन का पालन करें और वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लें। इतना ही नहीं, इस्लाम नगर मदरसे के मौलाना बच्चों और युवाओं को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दे रहे हैं। जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि वैक्सीन लगवाने से बीमारी होती है, वैक्सीन लगवाने से मौत आ जाती है, वैक्सीन लगवाने से कोई ख़तरा है या कोई अंदेशा है, ऐसा हम उनको भी समझाते हैं और बड़े माइक से ऐलान किया जाता है कि वैक्सीन हज़रात तभी हज़रात वैक्सीन लगवाएं, जिसका जिस तरीके से नंबर आए रजिस्ट्री के एतबार से वो वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों से, अहबाबों से, रिश्तेदारों से भी अपील करें। TV9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस्लाम नगर के युवाओं से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के बारे में कई तरह की अफवाहें फैली थी, मगर इमाम की अपील से सारे भ्रम दूर हो गए। लोगों को डर था, वहम था, अफवाह फैलाई गई थी कि वैक्सीन से दिक्कत हो सकती है, इसलिए भी तमाम लोगों ने लगवाई। नहीं, लोग डर तो था ही। हमारे उलमाओं ने अब इस चीज़ से कह दिया है कि अब ऐसी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब सबका जो भी डर था, जो भी दहशत थी, सबकी
अब वो चीज़ नहीं है। अभी तक क्या कोई डर या कोई अफवाह की वजह थी? बस जैसे लोग कहते हुए वैसे मान जावे थे। अच्छा। अब हमारे इमाम साहब ने जो कहा है अब उस पर हम अमल कर रहे हैं, अब पूरी कोशिश कर रहे हैं सब। बिहार, यूपी ही नहीं, हरियाणा के कई मुस्लिम हिस्सों में भी यही अफवाह फैली है। ऐसे ही भ्रम का जाल है। मगर यहाँ मुश्किल ये है कि यूपी बिहार की तरह मस्जिदों से अपील के बावजूद भी लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है और ऐसे लोगों के पास एक ही रटा रटाया जवाब है कि उनके इलाके में कोई टीकाकरण टीम नहीं आई। लगवाया है क्या? कोरोना का टीका लगवाया है क्या आपने? नहीं लगवाया। नहीं लगवाया? क्यों नहीं लगवाया? कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई हमारे गाँव में। हमारी टीम नहीं आई कोई। यहाँ भी सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे टीकाकरण केंद्र तो बना ही है। नहीं लगवाऊंगा, हम तो टीम जाएगी तो लगवाऊंगा। अरे हम तो लगवाने के लिए तैयार है, डॉक्टर मनाही करे हैं, कोई टीका पीका नहीं है इधर। हालांकि सच्चाई ये है कि नूह के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन सेंटर तैयार है, मगर यहाँ भी लोगों का इंतजार है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को वहम है और लोगों को वहम पाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी टीम कोई हमारे पड़ोस के गांव में गई है तो मैं भी तो उस गांव में रहता हूं, मैं भी तो गांव से ही आ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लोग नहीं जा नहीं रही टीम मेडिकल कॉलेज। ठीक है जी, मैंने अभी ये बात देख रहा था कि टीम आएगी, कुछ यहाँ हमारे यहाँ टीम भी आई थी, अब ना आएगी तो अब लगवाएंगे। जाहिर है पहले कोरोना और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर गांव देहात और खासकर अल्पसंख्यक इलाकों में भ्रमजाल फैला है। हालांकि कई जगह मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिदों और मदरसों से अफवाह दूर करने की कोशिशों में जुटे हैं, मगर ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लोगों के लिए जान पर भ्रमजाल भारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।